तो क्या हाल चाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बढ़िया साहब। आज के जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के भैया इस वीडियो में हम भैया 3 ऐसे महत्वपूर्ण पत्रों को देखेंगे, उनको समझेंगे जो कि हमारे लिए भैया बोर्ड परीक्षा 2025 में रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो कि पिछले कई वर्षों से कंटिन्यू होते जा रहे हैं। ठीक है, एक आध वर्ष में भले नहीं आए हैं, बाकी वो क्या है कंटिन्यू आते जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम देखेंगे कि भैया कौन से प्रश्न पत्र हैं, यानी कि जो भी पत्र है आपके पेपर में कौन से आ रहे हैं। ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो लिखना कैसे है, आता कितने नंबर का। तो मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि भैया पत्र है जो लेटर आपका आता है ये पूरे 6 नंबर का आता है। अगर आपने इसको एकदम अच्छे से लिखा है तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर तो पूरे दे ही देगा। ठीक है, 6 में से 6 भैया बहुत ही रेयरली केसेस में है जो दे, नहीं तो भैया 5 नंबर तो आपको पक्के हैं ही। तो भैया कौन से 3 पत्र हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है पत्र भैया बैंक के शाखा प्रबंधक को आपको ऋण यानी कि लोन लेने के लिए भैया क्या आवेदन करना है। ठीक है, यानी कि भैया बैंक के शाखा प्रबंधन को ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, नहीं तो भैया काफ़ी सारे आपको मैं बता दे रहा हूँ किस किस तरह से पूछ सकता है। जैसे देखिए मेरे पास बहुत सारे भैया लिख के हैं रखे हुए हैं। जैसे कि पूछ सकता है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने के लिए भैया ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। या आपसे ये भी बोल सकता है कि लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु भैया प्रार्थना पत्र। ठीक है, आपको किसी भी दुकान या ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया विदेश यात्रा यानी कि उच्च शिक्षा भैया प्राप्त हेतु। ठीक है, वो किसी भी तरह से आपको दे सकता है कि भैया ऐसा मतलब कि आपको इस काम के लिए लोन चाहिए, या आपको बोल सकता है कि सीधे सीधे लोन चाहिए पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए। तो आपको बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं भैया स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको देखिए ऊपर लिखना है इधर क्या सेवा में। ठीक है, आपको राइट साइड में लिखना है इधर कि भैया सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, भैया जो भी बैंक आप लिखना चाहें। ठीक है, सिविल लाइंस प्रयागराज या कानपुर, भैया जहाँ भी एड्रेस हो वहाँ पर आप उसका एड्रेस डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे विषय। ठीक है, मतलब कि किस विषय का ये पत्र है, तब आप उसमें लिखेंगे कि भैया ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इतना आप लिखेंगे कि भैया लोन लेने के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए क्या प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। कि भैया आपसे निवेदन है कि मैंने सन 2019 में जो बीए है वो कानपुर के विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी यानी कि भैया फर्स्ट डिवीज़न से मैंने पास किया है। ठीक है, पहली बात फर्स्ट डिवीज़न से मैंने पास किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कि अभी तक का मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला, अभी तक का क्या मैं बेरोज़गार हूँ। ठीक है, और हमें रोज़गार मिल नहीं रहा है। ठीक है, हमें सूत्रों से पता चला है कि भैया आपका ये जो बैंक है ये क्या भैया विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्या भैया ऋण दे रहा है, यानी कि लोन दे रहा है। ठीक है, ऋण दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि भैया प्रधानमंत्री की कई योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक जो है वो क्या भैया छात्रों को ऋण यानी कि लोन प्रदान करता है। ठीक है, जो भी आपको लाइन सुटेबल लगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि भैया योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक बेरोजगार युवकों को भैया 1 लाख का लोन दे रहा है, यानी कि 1 लाख तक का भैया ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेजों को भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की भैया क्या महान कृपा करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। तो भैया यानी कि जो भी आपके भैया ज़रूरी दस्तावेज हैं आप उन्हें भरवा लीजिए, उसके बाद आप हमें लोन दीजिए ताकि भैया हम भी आगे कुछ कार्य कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस साइड में लिखेंगे क्या दिनांक। ठीक है, फिर इस साइड में आप यहाँ पर लिखेंगे क्या भैया प्रार्थी का खागा भैया जो भी नाम है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा पेपर में आप नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नाम नहीं लिखेंगे आप, का खा गा लिख करके ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये भैया एक पत्र था, इसको मैं इसके बाद एक अभी ये जो आप अभी तो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं कि कैसे आपको पत्र लिखना है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने तरह से ये प्रश्न
पूछ सकता है, ठीक है। कितनी तरह से ये भैया पेपर में पूछ सकता है कि पत्र लिखिए, ठीक है। सिर्फ मैं एक पत्र का दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो भैया देख रहे हैं कि आप कितने वर्षों में आया है ये, ठीक है, कितने वर्षों में आया है भैया, 2017, 18, 16, 23, ठीक है। और कितने तरह से पूछ रहा है, देखिए हर एक एक क्वेश्चन भैया है वही, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है भैया। किसी में बोल रहा है कि भैया लेखन सामग्री की दुकान खोलने के लिए, कहीं पर बोल रहा है कि भैया उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कहीं पर बोल रहा है कि भैया आपको दुकान खोलने के लिए या पढ़ने के लिए, किसी भी तरह से आपको पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक में लिखा है कि भैया यूनिफॉर्म की, यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म की भैया दुकान खोलने के लिए, तो आपको इतनी तरह से भैया पूछ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है भैया, ये सभी का मतलब एक ही है। आपने अगर एक एप्लीकेशन यानी कि भैया एक पत्र आपने लिखना सीख लिया, तब आप भैया कोई भी व्यवसाय कह दे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कोई भी व्यवसाय कह दे आप बीच में ऐड कर दीजिएगा, बस। लिखने का फॉर्मेट देखिए यही रहेगा, ठीक है। लिखने का फॉर्मेट यही रहेगा, बस आपको जो भी वो पूछ रहा है वो आपको बदल देना है, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए भैया, नेक्स्ट वाली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ा जाए। तो देखिए अगली जो एप्लीकेशन है आपकी, अगली एप्लीकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है कि भैया अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखिए, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। नहीं तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ पहले कि कितनी तरह से पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तरह से पूछ रहा है भैया, कितनी तरह से पूछ रहा है भैया। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न भरे पड़े हैं इसमें, तो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न भरे पड़े हैं। और देखिए कि भैया 2014, 2019, ठीक है, 2020, 2018, 17, 23, यहाँ तक कि 23 तक में आया है ये प्रश्न, ठीक है। तो भैया ये कई तरह से पूछ सकते हैं। जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि अपने क्षेत्र के मच्छरों के प्रकोप से डेंगू अथवा मलेरिया फैलने की संभावना का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए भैया क्या प्रार्थना पत्र लिखिए स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। दूसरी चीज, ग्राम प्रधान की ओर से जनपद जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, गांव में साफ सफाई व्यवस्था का अनुरोध कीजिए। कि मतलब भैया हमारे गांव में गंदगी ज़्यादा है, साफ सफाई नहीं हो रही, तो इस पर थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन लिख करके क्या भैया साफ सफाई करवानी है इसके लिए। तो देखिए भैया प्रश्न कई तरीके से पूछ सकता है, आपको तो बस समझना है, आपको फॉर्मेट समझना है, उसके अंदर कुछ भी पूछ ले आपको तो क्या बना करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए इस पत्र में आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप इस साइड में यहाँ पर लिखेंगे, आप जैसे कि लिखा है यहाँ पर सेवा में, ठीक है, सेवा में। फिर उसके बाद आप लिखेंगे भैया सेवा में क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं। फिर उसके बाद भैया नगर निगम, जहाँ भी भैया आप रहते हैं, प्रयागराज, कानपुर, जहाँ भी आप, तो वहाँ का आप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि भैया मैं बताते आ रहा हूँ कि भैया विषय भी लिखना ज़रूरी है, किस विषय में आप ये पत्र लिख रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा सा विषय क्लियर हो जाए कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे भैया कि मोहल्ले की साफ़ सफाई हेतु, या आप जैसे कि मच्छरों का बढ़ता प्रकोप, ठीक है, जैसा कि भी आपको यहाँ पर विषय सूटेबल लगे, या जो भी आपके प्रार्थना पत्र में भैया ये प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाए कि आपको इस पर लिखना है, ठीक है। तब आप उसके आगे लिखेंगे भैया महोदय जी, मैं इस पत्र के माध्यम से आपको भैया मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। यानी कि भैया अपने मोहल्ले में फैली जो गंदगी है उसकी तरफ मैं लाना चाहता हूँ कि मेरे मोहल्ले में कितनी गंदगी फैली है, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से सफाई कर्मी नहीं आया है, ठीक है, सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, या सफाई कर्मी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फैल गया है, ठीक है, ढेर लगा हुआ है भैया कूड़े का, ठीक है। और वही कूड़ा भैया क्या पूरे भैया एरिया में फैल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग रहा है, सड़क नालियाँ कि भैया साफ़ सफाई ना होने के कारण मच्छर भी भैया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। भैया जब साफ़ सफाई नहीं होगी तो मच्छर जाहिर सी बात है आएंगे, ठीक है। अब मच्छरों का प्रकोप भी हद से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि गंदगी रहेगी तो मच्छर ज़रूर ही आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भैया रात की नींद हराम हो गई है, भैया दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे तथा चारों तरफ सड़कों पर गंदा पानी भी फैला हुआ है, ठीक है। भैया जब गंदगी है तो भैया पानी भी फैला हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भैया जल्दी ही पूरे मोहल्ले को क्या
महामारी का भैया सामना करना पड़ेगा और महामारी की चपेट में आ भी सकता है। ठीक है, अतः आपसे विनती है कि जल्दी ही सफाई की उचित व्यवस्था कराई जाए। ठीक है, मतलब कि भैया हमें आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जल्द भैया हमारे मोहल्ले में साफ सफाई करवाई जाए। ठीक है, तो आपको पत्र में लिखना है। अगर वो आपसे मच्छर के लिए बोलता है तब आप मच्छर के लिए लिखेंगे, किसी महामारी के लिए बोलता है, किसी महामारी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी आपसे बोल दे आप उसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, बना करके फॉर्मेट यही रहेगा। फिर आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ पर जैसा कि भैया आप लिखते आ रहे हैं, यहाँ पर आप भवदीय लिख देंगे। ठीक है, काखागा जैसा कि भैया लिखते ही आ रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये प्रश्न भैया इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ये जो पत्र है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला पत्र देखिए। अगला पत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पत्र है आपका कि भैया आपको विद्यालय के प्रबंधक, किसी विद्यालय के प्रबंधक को आपको पत्र लिखना है कि भैया लिपिक पद के हेतु, यानी कि क्लर्क की पोस्ट खाली है। ठीक है, आपको वहाँ पर भैया क्लर्क की नौकरी चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, सेवा में भैया जैसे कि सबसे पहले इधर लिखेंगे सेवा में प्रबंधक। ठीक है, जो भी स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे भैया, वहाँ का एड्रेस, कानपुर जहाँ का भी हो एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आप लिखेंगे कि भैया पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपके कॉलेज या स्कूल में जहाँ भी आप करना चाहें, ठीक है, कि लिपिक का एक पद खाली है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। ठीक है, मैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं का वितरण नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे कि मैं अपनी शैक्षिक योग्यताओं का वितरण नीचे दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है कि भैया मैंने हाई स्कूल कब पास की है, क्या श्रेणी रही है मेरी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कहाँ से पास की है, बोर्ड भी लिखा है आपका। ठीक है, कि भैया जैसे कि आपने लिखा है यहाँ पर हाई स्कूल लिखा है कि हमने जैसे कि 2019 या 20 जो भी आप लिखें उसमें प्राप्त की है, प्रथम आप आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यूपी बोर्ड किया या CBSE बोर्ड किया, जो भी आप लिखें। ठीक है, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यताएँ हैं आप उनको दिखा दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे मैं पिछले कई सालों से एक कॉलेज में, ठीक है, मैं पिछले कई सालों से एक कॉलेज में एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ। नियुक्त का मतलब भी भैया काम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यह पद भैया अस्थायी है, लेकिन यह पद जो है अस्थायी है। मैं कभी भी भैया नौकरी मेरी छूट सकती है या मुझे कभी भी निकाला जा सकता है। तब भैया आपसे मेरी विनती है कि शैक्षिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूंगा। तो ये कुछ फॉर्मेट रहने वाला है भैया इस प्रश्न पत्र के लिए। भैया प्रश्न पत्र का मतलब है मेरा इस पत्र के लिए, यानी कि प्रश्न जो आएगा पेपर में, ठीक है, पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है भैया, हटा दीजिए जाए। चलिए अब देखिए, तो ये जो 3 पत्र मैंने आज आपको लिखवाए हैं ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भैया सिर्फ इतना ही तैयार करके चले जाना, यही आ जाएगा लिख करके। देखिए, मैं सिर्फ आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी भैया प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो भैया मैं भी यही सोच के तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में इतना पूछा गया है, अगर इम्पोर्टेंट होगा तभी तो पूछा जा रहा है, अदरवाइज़ ये क्यों पूछा जाएगा। तो भैया मैं देख रहा हूँ कि इसको ये कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि भैया मैं भी प्रिपेयर कर लेता हूँ और अपने दोस्तों को भी मैं बता देता हूँ कि भैया इसको भी तैयार कर लो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप क्या करिएगा कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पत्र लिखने में भैया कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्र तो क्या आपको बना करके लिखना है। ठीक है, बस आपको फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भैया किसी अधिकारी को लिखना है तो वो आपको आना चाहिए, स्कूल के लिए लिखना है तो वो आपको आना चाहिए, बैंक के लिए लिखना है तो आना चाहिए। जैसे कि भैया बड़े भाई की शादी है या बहन की शादी है या किसी को आपको आमंत्रण देना है, तो भैया कई तरह से पूछ सकता है। देखिए अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है कि नहीं इस तरह से लिखना है, तब आप कोई भी पत्र आसानी से बना करके लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो भैया जो चीज़ मुझे आज इंपॉर्टेंट लगी मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए भैया मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया जय हिंद दोस्तों, जय भारत।